जय हिंद दोस्तों। योजना 2022 जुलाई का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। उसका नया टॉपिक के साथ पीछे का 3 टॉपिक हम लोग जो है सो डिस्कशन कर चुके हैं। नया टॉपिक है द नॉर्थ ईस्टर्न म्यूल का जो है सो हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें जो है सो आपको वही फिर ट्राइबल्स के बारे में ही जो है सो ये भी बेस्ड है, उसी का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि इनके ऑथर कौन हैं। अमलान विश्वास जी हैं इनके ऑथर। उन्होंने अपना जो है सो अपना थिंकिंग जो है सो इसमें डाला है कि क्या है नहीं है परिस्थिति वहाँ का। अब इसमें जो है सो अब अभी तक हम लोग जो है सो पूरे देश में जो ट्राइबल्स रह रहे हैं उन पर डिस्कशन हो रहा था। अब एरिया बेस्ड जो है सो इस टॉपिक में डिस्कशन किया गया। नॉर्थ ईस्टर्न के बारे में जो है सो आपको इसमें दिया गया है। इसका मतलब ही हो गया, इसका टाइटल का मतलब हो गया कि वहाँ का परिवेश, वहाँ का परिस्थिति क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न का परिवेश परिस्थिति क्या है, इन लोगों को लेकर इनको क्या क्या चैलेंजेज आते हैं, इनको क्या क्या जो है सो आपको ये किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उस सब के बारे में जो है सो पूरा डिस्कशन किया गया है। उससे पहले एक चीज़ देख लिया जाए कि जो ये 2 ऑथर हैं मिस्टर विश्वास, ये क्या हैं। यहाँ जो है सो इनके बारे में दिया गया है। ये जो है सो आपको द ऑथर इज रिटायर्ड IAS, ये जो है सो आपको सेवानिवृत्त हो चुके हैं IAS से, हु वर्कड विद द नेशनल सैंपल सर्वे यानी कि सर्वे एंड एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एंड द प्रेजेंटली इंगेज्ड इन राइटिंग द सोशल एंथ्रोपोलॉजी इशू जो है सो ये जो है सो आपको रिटायर्ड हैं IAS से, जो काम कर रहे थे नेशनल सैंपल सर्वे एंड एंथ्रोपोलॉजी के बारे में आप लोग को बता चुके हैं। मानव जाति के उत्पत्ति के बारे में, कैसे वो लोग, उनका उत्पत्ति हुआ, कैसे उनका विकास हुआ, उस सब का जो से रिलेटेड जो स्टडी होता है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंड अब करंट में, अब तो ये रिटायर्ड हो चुके हैं और करंट में जो है सो आपको ये क्या कर रहे हैं, इंगेज्ड इन राइटिंग इन सोशल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल इशू, सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल इशू पर जो है सो अपना ये अभी जो है सो लिखते हैं, उससे रिलेटेड इशू को जो है सो आपको सामने लाते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ से टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये जो है यहाँ से यहाँ तक वही पुरानी बात जो वीडियो पहला वीडियो दूसरा वीडियो में जो है सो आपको देखा हुए पढ़े हुए हम लोग जो है सो वही बात किया गया। अगर कोई आप पीछे का वीडियो देखे होंगे या कुछ याद होगा तो आप ये जोड़ पा रहे होंगे कि ट्राइबल्स मीनिंग द पुअर, ऐसा हम लोग पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। उसी से रिलेटेड सब कुछ जो है सो यहाँ पर दिया गया है, तो इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम फालतू जो है सो उसमें इंगेज होगा। हम लोग अगर देखना हो तो आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से देखते हैं बारीकी से क्या सब है। अराउंड 12% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया लिव्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। 12% टोटल ट्राइबल्स जितने भी हमारे देश में हैं उसका, अच्छा टोटल ट्राइबल्स कितने हैं हमारे देश में, इसका जो है सबको जनगणना के आधार पर जो है सो हम लोग जानकारी हमारे पास है। उसका जितने भी टोटल जनगणना है उसका 12% जो है सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो है सो आपको रहते हैं, ठीक है। बट अनलाइकली सर्टेन इंडियन स्टेट, यहाँ देखिए बट अनलाइकली सेंट्रल, माफ़ कीजिएगा, सेंट्रल इंडियन स्टेट। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में जो है सो आपको बात किया गया है, लेकिन उससे अगर अलग देखा जाए, अनलाइक मतलब उदाहरण यहाँ नॉर्थ ईस्ट का जो है सो दिया जा रहा है, लेकिन उस अनलाइक मतलब हो गया, समझ लीजिए कि उससे अलग, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से अगर अलग देखा जाए तो सेंट्रल में यानी कि मध्य भारत में जो है सो वेयर द ट्राइबल पॉपुलेशन इज माइनॉरिटी, यहाँ पर जो है सो आपको मध्य भारत में जो है सो ट्राइबल्स जो है सो आप एक अल्पसंख्यक के रूप में है, क्योंकि यहाँ ऊपर बात किया जा रहा है कि 12% जितना भी उसकी जनसंख्या उसका 12% जो है सो आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रहते हैं, ठीक है। उसमें उसके बाद जो है सो सेंट्रल भारत का हो गया, केंद्रीय भारत का बात किया जाए, मध्य भारत का बात किया जाए तो उसमें जो है सो ट्राइबल्स का पोजीशन क्या है कि वो एक अल्पसंख्यक है। ट्राइबल यहाँ देखिएगा, ट्राइबल कम्युनिटीज कंस्टिट्यूट मोर देन 80% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन इन मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। देखिए ट्राइबल जो हैं, ट्राइबल्स यहाँ जो हैं अपने बना रहे हैं, एक अलग ही क्षेत्र बनाते हैं, एक वो अपने आप को जो है सो वहाँ पर एक अलग जो है सो पहचान दे रहे हैं, क्योंकि 80% मोर देन यानी कि ना कि सिर्फ 80%, मोर देन 80% यानी कि 80% से ज़्यादा वहाँ पर जो है सो मोर देन, यहाँ देखिए मोर देन 80% जो है सो पॉपुलेशन उनका है। मोर देन 80% टोटल पॉपुलेशन का मोर देन 80% पॉपुलेशन जो है सो आपको मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में है। वहाँ पर मतलब मेघालय, मिजोरम, नागालैंड स्टेट का यहाँ बात किया गया है। वहाँ पर जितनी भी टोटल जनसंख्या उसका 80% से ज़्यादा जनसंख्या जो है वहाँ पर ट्राइबल्स ही हैं, ठीक है। आगे बात क्या है, इंडेड, दरअसल NER यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे डिस्टिंग्विश इटसेल्फ इन बीइंग होम एट
टू एट लिस्ट हो गया 133 शेड्यूल्ड ट्राइबल ग्रुप्स। क्या कहता है, अपने आप को जो है सो वहाँ बना रहा है, एक तरह से अपने आप को समझ लीजिए कि जो है सो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है ये अपने आप में एक अलग पहचान बना रहा है कि वह जो है सो आपको टोटल जो इंडिया में 659 जो आपको ट्राइबल्स ग्रुप हैं उसमें से 133 ट्राइबल्स ग्रुप का जो है सो वो वहाँ पर जो है सो आपको निवास करते हैं, जो जिसके कारण उसका एक अलग पहचान अपना वो बना रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, आउट ऑफ टोटल 659 सच डिस्टिंक्ट ग्रुप प्रेजेंटली आइडेंटिफाइड इन इंडिया। ठीक है, हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ट्राइबल पॉपुलेशन इन त्रिपुरा। इसके बाद भी क्या है, आगे अब देखिएगा, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, यहाँ देखिए, it can be observed that tribal population in Tripura declined from 56% in 1951 to less than 30% in 2001। इसमें क्या है, त्रिपुरा के इस सब होने के बावजूद भी त्रिपुरा में जो है सो आपको 1951 के जनसंख्या के 1951 के उनका जो वहाँ पर उनकी आबादी थी उसमें जो है सो आपको 56% का गिरावट देखा, 56% था, सॉरी 56% का गिरावट है 1951 में। उनकी जो है सो आबादी वहाँ 56% थी, जो 2001 में घट कर 30% तक आ गई है। ये त्रिपुरा का बात हो रहा था। अब अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर बात है। इन अरुणाचल प्रदेश द ट्राइबल पॉपुलेशन डिक्लाइन, मतलब नीचे आना, फ्रॉम 90% इन 1951 में अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल्स की जनसंख्या 90% थी 1951 में, 1951 में जहाँ 90% था, टू लेस देन 64% इन 1991 में, यानी कि 51 से 91 40 साल के अंदर में वहाँ पर जो है सो आपको जनसंख्या 90 से 64% आ गया। बोडो, आप सभी जानते हैं, जैसे हम लोग को पता है कि बोडो जनजाति है, ये जो है सो आपको निवास करते हैं आसाम में, उसी के बारे में बात किया रहा है। बोडो ए प्लेन लैंड ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ आसाम हैव बिकम द माइनॉरिटी इन मैनी एरिया ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। इसका मतलब क्या है, बोडो जो है सो एक जनजाति है, आसाम में निवास करती है। कहाँ पर, प्लेन लैंड मतलब मैदानी क्षेत्र में निवास करती है। ये जो है सो आपको क्या है कि ये जो है सो एक अल्पसंख्यक हैं, बोडो लैंड्स में जो है सो आपको अल्पसंख्यक बोडो लैंड एरिया के जो है सो अल्पसंख्यक जनजाति हैं, उसके बारे में कहा गया है। आगे देखेंगे क्या है। अब देखिए इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी मतलब परिस्थिति, और इनहेबिटेंट मतलब उनका परिस्थिति और उनका निवास का जो है सो आपको क्या पोजीशन है, इस पर जो है सो आपको देखिए जिक्र किया जाए, क्या कहा जाता है, ऑथर अपना ओवरव्यू क्या रख रहे हैं। इट इज़ वाइडली नोन डैट, यह जो है सो आपको विस्तार रूप में जो है सो आपको ज्ञात है कि डैट बीइंग डिस्टर्ब बाय एस्केफेल्ड हिस्ट्री और एंड जियो पॉलिटिक्स। देखिए इन लोग का जो है सबको रहन सहन जो है क्या है, ये जो है सो आपको ऐतिहासिक तौर पर और मतलब भू राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो इन लोग के पास जो है सो हमेशा ये लोग डिस्टर्ब रहते हैं। आए दिन जो है सो किसी तरह का जो है सो आपको झगड़ा लड़ाई पड़ोसी देश से, या फिर जो है सो आपको पड़ोसी देश से कहा जा सकता है, जियो पॉलिटिक्स, और या फिर जो है सो आपको भौगोलिक क्षेत्र पे पड़ोसी देश जो है सो आपको कहते हैं कि ये मेरा क्षेत्र है, वो मेरा क्षेत्र है। जैसे आए दिन हम लोग सुनते हैं कि चाइना जो है सो हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो है सो आपको लैंड जो है सो ऑक्यूपाइड करने का कोशिश करता है, हालांकि वो सफल नहीं हो पाता है, लेकिन जो है सबको कोशिश करते रहता है, जिससे डिस्टर्बेंस तो होगा ही, अगर कोई हमें परेशान करेगा तो उससे डिस्टर्बेंस तो होगा ही। NER हैज़, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैज़ रिमेंड बैकवर्ड एंड लेस डेवलप्ड रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, थो दाउ इट्स ओवर 7.9% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। कहने का मतलब है कि ये सब जो डिस्टर्बेंस आए दिन होते रहता है, उसके कारण जो है सो आज तक जो है सो आपको ये क्षेत्र जो है सो आपको बैकवर्ड यानी कि पिछड़ा हुआ है, लेस डेवलप्ड रीजन यानी कि कम विकसित क्षेत्र है, ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंटल थ्रो इट कवरेज 7.9% जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक है, जोग्राफिकल एरिया जो है सो आपको 7.9% कवर करता है, भारत का भौगोलिक क्षेत्र 7.9% कवर करने के बावजूद भी ये जो है ये क्षेत्र जो है सो आज भी डेवलप नहीं किए हैं, पिछड़ा ही क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि जो है सो आपको भारतीय उपमहाद्वीप में, क्योंकि जो आए दिन इनको जो है सो समस्या का सामना करना पड़ता है किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस जो होता है उसके कारण। ठीक है, यहाँ देखिए, दिस रीजन द रीजन विथ मैग्निफिकेंट हिल्स, डीप ग्रासेज एंड वांडरिंग रिवर ऑफ रेविलेंट अंडरलाइंग लैंड्स। यहाँ पर जो है सो इतना दूर में पूरा जो है सो आपको ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बारे में जो है सो इनको क्या प्राकृतिक सौंदर्य दिया गया है, ये कितने उपजाऊ हैं, ये कितने उपयोगी हैं हमारे लिए, इसके बारे में बताया गया कि इन लोग का एक अपना ही जो है सो अलग पहचान है। उस सब के बारे में यहाँ से यहाँ तक के बारे में दिया गया है। फिर उसके बाद देखिए रिमार्केबल, आगे पढ़ने वाला चीज़ क्या है, जानने वाला रिमार्केबल, इट्स शेयर एज मच एज 4200 किलोमीटर इंटरनेशनल बाउंड्री। यहाँ देखिए
4200 किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री विथ 4 नेशंस। देखिए ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र रीजन जो है, याद करने वाला चीज़ है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो है सो आपको मोर और लेस 4200 यानी कि 4200 किलोमीटर इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है 4 देशों के साथ। उसमें 4 देश कौन कौन है? तो एक बांग्लादेश है, एक बांग्लादेश, भूटान, चाइना एंड म्यांमार। बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार के साथ ये भारत का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है करीब 4200 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है। इट इज़ एट द सेम टाइम इट इज़ ज्वाइंड विद द रेस्ट ऑफ इंडिया बाय मीन ऑफ नैरो रूट। इसी के समय ये जो 4200 किलोमीटर का जो है सबको लैंड कवर करता है, उसके साथ ही जो है सो इसमें कहा गया है कि इसी समय इसके साथ साथ, मतलब समझ लीजिए कि ये तो है ही, इसके साथ साथ एट ए सेम टाइम इसी समय अगर ये भी देखा जाता है, ये भी है कि इट इज़ ज्वाइंड विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब शेष भारत का भी यह जो है सो आपको हिस्सा को ज्वाइन किए हुए है, उसमें मिला हुआ है इंडिया बाय मीन ऑफ नैरो रूट। एक छोटे से, बहुत ही छोटे से जो है सो आपको रूट के द्वारा मिला गया है, जिसको जो है सो आपको एक छोटे से रूट के द्वारा मिला गया है, जिसको क्या कहते हैं पॉपुलरली, जिसका जो है सो विख्यात नाम क्या है? नेम एज द सिलीगुड़ी कॉरिडोर और द चिकन नेक। यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर तो कम चर्चा में रहता है, लेकिन इसका सेम दूसरा नाम जो है चिकन स्नैक, ये जो है सो आए दिन हमेशा चर्चा में रहता है। चिकन स्नैक हम लोग जैसे देखते हैं कि मुर्गा का गर्दन एकदम संकीर्ण होता है, एकदम पतला होता है, उसी तरह जो है सो यहाँ पर बताया गया कि वो एकदम नैरो पाथ के साथ जो है सो आपको भारत के शेष भारत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसको जो है समझिएगा तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन स्नैक कहते हैं। आगे देखेंगे, द रीजन कंसिस्ट ऑफ हिल्स एज वेल एज प्लेन्स। देखिए इस क्षेत्र में जो है सो क्या है कि इस क्षेत्र में आपको जो है सो आपको हिल भी है, इस क्षेत्र में हिल है यानी कि पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ क्या है कि वहाँ प्लेन्स है यानी कि मैदान है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम कुड बी डिस्क्राइब्ड एज हिली। अब क्या किया है यहाँ पर प्लेन और हिल, और जो है सो आपको प्लेन का बात किया गया है, मैदान, और जो है सो आपको पहाड़ी क्षेत्र का बात किया गया, घाटी का बात किया गया है। तो उसमें जो है सो आपको घाटी क्षेत्र में जो है सो पहाड़ी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड को यहाँ पर दर्शा दिया गया है, ना कैटेगराइज किया गया है कि ये लोग हैं। सिक्किम कुड बी डिस्क्राइब्ड एज हिली, वेयर एज आसाम इज़ द लार्जली ए प्लेन। वहीं पर वो आसाम के बारे में बताया गया है कि ये जो है सो आपको बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र है। द टोपोलॉजी एंड क्लाइमेट हैव ऑलवेज Topology and climate has always worked as powerful constraint and keep the northeast Indian distant geographical region in the country। क्या है कि इन सब क्षेत्र में जो है सबको यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र और क्लाइमेट यानी कि मौसम आए दिन जो है सो आपको बारिश होना, बादल का फट जाना, ये सब तरह के जो नेचुरल हैजार्ड्स वहाँ होते रहते हैं, वो क्या किए हुए हैं, एक पावरफुल जो है सो, एक पावरफुल मतलब शक्तिशाली जो है सो आपको बाधा डाल देता है वहाँ के रीजन को विकसित होने में। वो जो है सो एक तरह से जोग्राफिकल क्षेत्र को जो है सो बहुत दूर ले जाता है भारत के रीजन से, ऐसा कहा जा सकता है कि मतलब वहाँ पर नेचुरल हैजार्ड्स के कारण वे क्षेत्र इसके कारण भी जो है सो को पिछड़ा होते जा रहे हैं। अब देखिए, इन अदर वर्ड्स यहाँ कहा गया है, इन अदर वर्ड्स का मतलब क्या हुआ कि दूसरे भाषा में अगर देखा जाए, इन अदर वर्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल इकोनॉमी आर डिस्टेंट एंड रिमोट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम नेशनल इकोनॉमी। क्या है कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल इकोनॉमी है, ये जो है सो आपको डिस्टेंट मतलब दूर होना, रिमोट मतलब दूर होना, दोनों जो है सो मतलब दूरस्थ होते जा रहा है फ्रॉम मेन स्ट्रीम नेशनल इकोनॉमी। भारत की जो मुख्य अर्थव्यवस्था है उससे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो है सो आपको दूर है, मतलब उससे अलग है, एक तरह से बहुत दूरस्थ में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो है सो नेशनल, पीछे डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। एग्रीकल्चर बीइंग द मेन ऑक्यूपेशन एंड सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द फार्मर। यहाँ का जो है सो आपको ऑक्यूपेशन, यहाँ का व्यवसाय क्या है, एग्रीकल्चर जो है सो यहाँ का एक व्यवसाय है, एंड सोर्स ऑफ लिवलीहुड यहाँ के जीने का जो है सो आपको एक माध्यम है फॉर द फार्मर्स के लिए। हैड बीन जो किया जा रहा था, मतलब पीछे से किया जा रहा था और किया गया और किया जा रहा था, एंड यूज टू बी induces of the monocropping due to colonial policy of planters through engagement of the only plantation crops। यहाँ जो है सो आप कॉलोनिकल पॉलिसी देखिए, यहाँ का जो है सो एग्रीकल्चर को जो है सो आपको मेन वहाँ का तो जो है सो आपको आजीविका का कारण ही था, उसमें भी जो है सो एग्रीकल्चर में जो है सो आपको प्लांटिंग, यहाँ पर समझने का यहाँ से यहाँ तक कोशिश कीजिएगा, थोड़ा जो है सो अलग टाइप का जो है सो यहाँ यूज किया गया है। यहाँ पर जो है सो बात है हैड बिकम द यूज टू बी द
इंड्यूस्ड फॉर द मोनोक्रॉपिंग ड्यू टू द कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ प्लंडर। एक उपनिवेशी पॉलिसी यहाँ पर नीति लाई गई थी, जो लूटपाट की एक तरह से नीति थी। इसलिए वहाँ पर क्या किया गया था कि एक समान प्लांटिंग का जो है सो क्रॉपिंग का जो है सो वहाँ व्यवस्था किया गया था, जो क्या था कि प्लांटेशन क्रॉप। क्या प्लांटेशन क्रॉप का मतलब यानी कि रोपण विधि से जो रोपनी विधि से जो है वहाँ पर जो फसल उगाया जाता है उसको एक वहाँ पर जो है सबको कराया गया था, एक अनिवार्य तौर पर एक तरह से जो समझ लीजिए कि वो कर दिया गया था। द नेचुरल फैक्टर ऑफ हाईली इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड द सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइबल काइंडशिप इन दिस वेट ह्यूमिड एंड द हिली रिट्रेन। क्या होता है कि यहाँ वो नेशनल फैक्टर क्या था, वहाँ पर क्या था, नेचुरल फैक्टर जो है एक नेचुरल फैक्टर हाईली इंटेंसिव ऑफ द रेनफॉल, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर बारिश होना, सोशिया इनको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइबल काइंडशिप। यहाँ पर जो है वहाँ के ट्राइबल काइंडशिप के बारे में, ट्राइबल काइंडशिप का मतलब वहाँ पर जो है एक जनजाति का बात हो रहा है, या एक तरह से हो गया ट्राइबल रिश्तेदार का समझ लीजिए, सब जो एक ही प्रकार का, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्राइबल्स जो एक रीजन में एक ही प्रकार से रहते हैं, भले ही फिर दूसरे रीजन के ट्राइबल्स दूसरे प्रकार में रहते हैं, लेकिन वो भी दूसरे टाइप में भी सेम अपने अंदर का जो है सबको पॉलिसी अपनाते हैं, उनके लिए जो है सबको प्रॉब्लम होता था इन दिस वेट ह्यूमिड एंड हो गया है ह्यूमिड एंड हिली ट्रेन। ठीक है, टेरेन यानी कि क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र हो गया वहाँ का जो है सो आपको भीगा भीगा यानी कि गीला जो है सो आपको आर्द्र, और जो है सो आपको आर्द्र के साथ जो है सो आपको घाटी भूमि का जो है सो आपको क्षेत्र का बात समझ लीजिए, वहाँ के जो है सो आपको बाधा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। आगे का देखेंगे, आगे क्या है, आगे देखें। आगे टॉपिक से पहले यहाँ पर जो है सो आप यहाँ पर रानी गोदलियू के बारे में कुछ बताया गया है, एक डाइजेस्टिव टाइप का है, उसको देख लिया जाए। वो क्या कहते हैं, नागा पॉलिटिकल लीडर थी ये एक ना, पहले सबसे पहले नागा रानी गोदलियू क्या है कि कौन थी, तो नागा पॉलिटिकल लीडर थी। ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट, ये जो है सो आपको आज़ादी का जो है सो आपको मूवमेंट जो चल रहा था उसको ज्वाइन की थी एट द एज ऑफ 13, मात्र 13 साल की उम्र में भी आज़ादी के मूवमेंट में जो है सो शामिल हो गई थी। शी वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग साल्ट सत्याग्रह इन 1932, साल्ट सत्याग्रह यानी कि नमक सत्याग्रह के दौरान जो है सो इनको पहली बार जो है सो आपको अरेस्ट किया गया था, 1932 में, एंड वाज हो गया सेंटेंसेड टू लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट। इनको जो है सो आपको ज़िंदगी भर के लिए यानी कि उम्र कैद सज़ा दिया गया था फ्रॉम 1933 टू 1947 तक। इनको जो है सबको आप इनको जो है सबको उम्र कैद की सज़ा दी गई थी, जो 1933 से 1947 तक यानी कि 14 साल के लिए जो है सो इनको जेल में डाला गया था। सी स्टेड इन डिफरेंट जेल, बहुत सारे जेल में जो है सबको ये रही थी। एंड वाज हो गया रिलीज्ड ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 आफ्टर स्पेंडिंग 14 ईयर इन जेल। एक बार जो इनको अंदर डाल दिया गया था, जेल में जो डाला गया था कि आज़ादी के वो नमक सत्याग्रह में जो है सो आपको इनको एक बार अरेस्ट करके इनको उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। उसके बाद एक बार जो इनको जेल में 1933 में डाला गया था, उसके बाद 14 साल का उम्र कैद काटने के बाद जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद इनको रिलीज किया गया था। ठीक है, आगे का देखेंगे, इनके बारे में एक शॉर्ट नोट्स दिया गया था, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ से द इंटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप एंड वाइड रेंज ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर हैज़ बिकम द हिस्ट्री हो गया हैज़ नॉट बीन द हिस्ट्री ऑफ रीजन। ये देखिए यहाँ पर क्या है, इंटेंसिव यानी कि बहुत ज़ोरदार समझ लीजिए, कल्टिवेटिव क्रॉप्स, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप एंड वाइड रेंज ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर हैज़ नॉट बीन द हिस्ट्री ऑफ द रीजन। या जो है सो आपको बहुत अच्छे तरह से बहुत ज़ोरदार मात्रा में खेती होना फसल का, और वाइड रेंज ऑफ क्रॉप हो गया डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप में जो है बहुत बड़े मात्रा में जो है सो आपको डाइवर्सिफिकेशन यानी कि फसल में जो है सो क्रॉप में आपको जो है सो देखने के लिए मिल रहा था। इन एग्रीकल्चर हैज़ नॉट बिन द हिस्ट्री ऑफ द रीजन। ये जो है सो वहाँ का इतिहास नहीं है कि बार बार जो है सो वहाँ पर बहुत बड़े मात्रा में जो है सो आपको फसल होना, या फिर जो है सो बहुत बड़े मात्रा में फसल, अलग अलग प्रकार का फसल होना, ये इतिहास नहीं है भारत का उस क्षेत्र का। ठीक है, द मानसून पैडी हैज़ बिन द डोमिनेंट फील्ड क्रॉप। देखिए मानसून पैडी यानी कि आपको जो है सो मानसून में जो धान की वहाँ खेती होती है, हैज़ बिन द डोमिनेंट क्रॉप फील्ड क्रॉप, वहाँ पर जो है सो आपको वहाँ पर भी उस क्षेत्र में, वैसे भी तो धान और गेहूं का खेती भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में होता है, वहाँ पर भी जो है सो उसी चीज़ का खेती सबसे ज़्यादा मात्रा में हुआ है, जिसका वर्चस्व वहाँ पर डोमिनेंट रहा है, और सब खेती की अपेक्षा वहाँ पर जो है सो आपको धान का जो है सो आपको
ज़्यादा रहा है उसके बारे में बताया गया। द फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैव बीन द सोर्स ऑफ फूड एंड फ्यूल। जो फॉरेस्ट का प्रोडक्ट्स हैं, जो जंगल में जो है सो उपज होता था का चीज़ जो है सो इनके जो है सो आपको खाने का और हो गए हैं इनके फ्यूल का, मतलब यानी कि दाना पानी समझ लीजिए, उनके ऊर्जा का स्रोत जो है सो मेन वही था। टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन, यहाँ देखेंगे, टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन नॉर्थ ईस्ट रेलवे में एब्जॉर्ब्ड। पहला क्या है, सेटल्ड एग्रीकल्चर इन द प्लेन्स वैली एंड स्लोप, एक तरह से हो गया है जेंटिलर स्लोप कहते हैं। इनका क्या है कि दो तरह का जो है सो फसल के बारे में वो जो है सो आपको जैसे बात किए हैं इनके इस क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। एक क्या है, सेटल्ड एग्रीकल्चर इन प्लेन, मतलब ये जो है सो मैदानी क्षेत्र में, फिर वैली क्षेत्र में और ढलान में। ढलान के क्षेत्र पर, ढलान पर जो पहाड़ी के क्षेत्र में ढलान होता है उस पर क्या खेती होता है, जैसे उसके खेती के बारे में बात किया गया है। घाटी के बारे में बात किया गया है, उस पर जो खेती होता है। और प्लेन यानी कि मैदानी क्षेत्र के बारे में बात किया गया। अब देखिए यहाँ पर स्लोप पर कौन सा खेती होता है। स्लोप पर जो है सो आप नॉर्मली आप देखिएगा चाय का खेती जो है सो कुछ स्लोप पर होता है। आप नेट पे देख सकते हैं, या फिर जो इस रीजन से बिलोंग करते हो और वीडियो देख रहे हैं वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे। एक ढलान पे होता है चाय की खेती, क्योंकि इन सब प्रकार के ढलान पर वही सब खेती की जाती है जिनको पानी का तो आवश्यकता है जिस फसल को, लेकिन उनके जड़ में पानी लगना नहीं चाहिए, बस वहाँ से मिट्टी बस भींगी रहनी चाहिए वहाँ की। वैसे क्षेत्र में जो है सो आपको वैसे फसल को सारा ढलान पर जो है सो आपको उपजाया जाता है। अब देखिए स्लैश एंड बर्न कल्टिवेटिव कॉल्ड झूम कल्टिवेशन। एक झूम की खेती जो है सो हम लोग आए दिन इतिहास हम लोग आए दिन पढ़ते रहते हैं। झूम खेती जो है सो वहाँ पर होता है, कल्टिवेशन होता है। इसके बारे में बहुत दूसरे टाइप में इनको रखा गया झूम कल्टिवेशन। नीडलेस टू से झूम कल्टिवेशन इज डोमिनेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन हिली स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है सबको झूम का खेती अच्छे खासे मात्रा में होता है। मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड डिस्पाइट रिस्ट्रिक्शन, वहाँ पर इस झूम की खेती के लिए रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन वहाँ पर जो है सो आपको कहाँ पर, अरुणाचल में, मेघालय में, मिजोरम में और नागालैंड में झूम की खेती पर रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर अच्छे खासे मात्रा में जो है सो आपको इसका उपयोग किया जाता है। नाउ-ए-डेज यहाँ पर देखेंगे, नाउ-ए-डेज एग्रीकल्चर इन द form of plantation has been developed instead of झूम कल्टिवेशन इन सर्टेन स्टेट। अब जो है वहाँ पर भी जो है बुआई आधार पर, बुआई बेस पर, यानी कि प्लांट बने होता है रोपनी के आधार पर जो है सो आपको समझ सकते हैं, कहते हैं कि अब वहाँ पर भी जो है सो आपको वो डेवलप हो रहा है इस प्रकार का खेती, जो किसके बावजूद, इंस्टीट्यूट ऑफ के बदले में, मतलब हो रहा है झूम कल्टिवेशन। वहाँ जो झूम का खेती जो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रचलित था उसके बदले में अब वहाँ पर भी जो है सबको बुआई वाला खेती का जो है सबको ज़्यादा प्रचलन बढ़ते जा रहा है। अब आगे देखेंगे, इन लो लैंड एरिया ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड बराक वैली। लो लैंड यानी कि नीचे का क्षेत्र जो है कौन सा, ब्रह्मपुत्र और बराक वैली का। 3 एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ राइस एंड राइस आर फॉलोड। देखिए तीन प्रकार के जो सबको, जो ब्रह्मपुत्र और बराक वैली का जो नीचे का ज़मीन का पर जो खेती की जाती है उस पर 3 प्रकार के एग्रीकल्चर सिस्टम का जो है सबकी खेती, राइस की, चावल की खेती की जाती है। फॉलोड नेमली हो गया साली खेती, आहू खेती एंड बाऊ खेती, ठीक है। दीज आर प्रैक्टिस ओवर डिफरेंट सीजन ऑफ द सेम ईयर। ये इस प्रकार का खेती जो है सो आपको एक ही साल में बहुत सारे मौसम में जो है सबको यूज किया जाता है। सोइंग स्ट्रेटेजिक ईयर अराउंड कल्टिवेशन इन फ्लड जोन। ये जो है सो एक ही साल में सभी कितने सारे सीजन में जो है सो आपको इस प्रकार के खेती को जो प्रैक्टिस में लाया जाता है, ये दिखाता है कि आपको जो है सो फ्लड जोन में, जहाँ बाढ़ का क्षेत्र है, वहाँ पर जो है सो एक स्ट्रेटेजिक, एक रणनीतिक जो है सो आपको खेती के रूप में इसको दिखाया जाता है, एक तरह से देखा जाता है, ठीक है। चूँकि टॉपिक बहुत बड़ा है तो इसको छोटा छोटा करके देख लेंगे, 2-3 पार्ट में देखेंगे। आगे के वीडियो में जो है सो हम लोग यहाँ से देखेंगे क्या है कल्चर एंड ट्रेडिशन वहाँ का क्या है। तो आगे का वीडियो कल नए सेशन के साथ, नए चैप्टर के साथ आगे देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।